तो आज का हमारा प्रश्न है, सनातन धर्म क्या है। तो देखिए, सनातन का मतलब होता है जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सर्वव्यापी है, जो यविकारी है, जो सदा एक सा रहने वाला है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, छांटा नहीं जा सकता, कम बेसी नहीं किया जा सकता, जो एक रस है, जो स्थिर है, उसको सनातन बोलते हैं। कुल मिला के आप ऐसा समझ लीजिए कि सनातन जो है भगवान का एक पर्यायवाची नाम है। भगवान के हजारों नाम हैं, तो उनमें से एक नाम सनातन भी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि धर्म क्या है। देखिए, सारा कंफ्यूजन धर्म में ही है, सारा भ्रम धर्म में ही है। धर्म के कारण ही दुनिया की अधिकतर लड़ाई लड़ी गई हैं। तो धर्म का सीधा सा मतलब होता है सत्य को धारण करना, सत्य को धारण करना, सत्य को अपना लेना, यही जो है धर्म है। लेकिन सत्य क्या है? तो सत्य भगवान है, ईश्वर है। भगवान को छोड़ करके कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो संसार है ये मिथ्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। इसका जो है आयु सिर्फ एक क्षण का है। ये पूरा प्रकृति हर क्षण परिवर्तनशील है, नश्वर है। कबीर दास जी अपने दोहे में बोल रहे हैं कि सूरज मरी है, चंदा मरी है धरनी आकाशा, और 14 भुवन चौधरी मरी है, तीनों की कायासा। यानी एक दिन सूर्य भी नष्ट हो जाएगा, चंद्रमा भी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा, और ब्रह्मांड को बनाने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तीनों की कायासा। एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उस समय भगवान फिर भी रहेंगे। भगवान जो है कालातीत हैं, अकाल पुरुष उनको कहा जाता है। तो भगवान ही सत्य है, भगवान ही सनातन है। अब उसको धारण करना ही धर्म है, उनको अपना लेना ही धर्म है। अब कैसे अपनाओगे उनको, कैसे धारण करोगे, ये मेन बात है। तो देखिए, भगवान को धारण करना ये कोई रहस्य नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको कोई जानता नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन इसको करना बड़ी बात है, क्योंकि सुन लेना तो जान लेना, लेकिन सुनने जानने के बाद सब कुछ करना बाकी रहता है। करने में ही आदमी को पसीने छूटते हैं, क्योंकि पढ़ने में तो बहुत से लोग पढ़ने में बहुत तेज रहते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह हो जाता है, जब जीवन जीने की बात आती है, जब उसको व्यवहारिक रूप से पढ़ाई को ढालने की बात आती है, तब वहाँ फेल हो जाते हैं। और कितने लोग पढ़ाई में कमजोर रहते हैं, लेकिन जीवन बहुत बेहतरीन जी जाते हैं। तो जो है सुन लेना जान लेना ये बड़ी बात नहीं है, उसको व्यवहारिक रूप से ढालना ये बड़ी बात है। तो भगवान को धारण करना ये कोई रहस्य नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन सबसे पार नहीं लगता, सब कर नहीं पाते। तो भगवान का जो नाम है उसको जो है श्रद्धा से, समर्पण से, तत्परता से उनके नाम का जाप करना, भजन करना, बस यही है भगवान को धारण करना। क्योंकि भगवान तो सब जगह है, घट घट में है, कण कण में है। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान जो है सब जगह समाया हुआ है, लेकिन वो जब कोई प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से भगवान का नाम जपता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो भगवान जो है सब जगह है, लेकिन जब श्रद्धा से, समर्पण से, तत्परता से आप लगेंगे तो वो जो है जानने में आ जाएंगे, समझने में आ जाएंगे, आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। यही है भगवान को धारण करना, यही है भगवान को अपनाना। गौतम बुद्ध इसको बोलते हैं विवेक की जागृति, और हिंदू में इसे बोलते हैं भजन की जागृति, योग की जागृति। और गौतम बुद्ध बोलते हैं विवेक की जागृति, आपो दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। तो ये जो है दीपक कुछ नहीं है, ये जो आत्मा है, जो हृदय स्थित परमात्मा है, वो जब जग जाता है, जानने में आ जाता है, जब हृदय से रथी हो जाता है, जब उसका प्रकाश मिल जाता है साधक को, तो यही है जागना, यही है योग की जागृति, यही है
आपो दीपो भवा, यानी अपने हृदय स्थित दीपक को, ज्योति को जला लेना। और यही है धर्म को धारण करना। ये जो है क्रियात्मक है, जो करेगा वही जानेगा। अब ये केवल कहने से सुनने से नहीं होता है। तो भगवान को धारण करना यही धर्म है। और सनातन का मतलब भगवान ही होता है। भगवान के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम सनातन भी है। यानी भगवान को धारण करना यही सनातन धर्म है। ये जो है भजन के द्वारा, साधन के द्वारा, साधु संत के सेवा के द्वारा ही संभव हो पाता है। अन्य कोई उपाय नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी भी इसी बात को बोल रहे हैं अपने हिसाब से कि बारी मथे घृत होय बरु, और सरिता बरु ते तेल, और बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। यानी बिना भगवान का भजन किए, बिना भगवान के नाम का जाप किए, श्रद्धा समर्पण तत्परता से लगे बिना अगर ये कोई सोचता है कि वो केवल्य पद को प्राप्त कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो भैया वो पक्का बैल है, पाएगा कुछ नहीं। क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी जब हिंदू धर्म छोड़ करके और जब वो बौद्ध धर्म को अपनाए, तो बौद्ध भिक्षुओं ने वहां उनको एक मंत्र दिया। क्या मंत्र था? ओम पद्मे मणि होम, यानी मणि रूपी ओम का जाप करो। ओम का जाप करने के लिए उनको बताया गया। और गौतम बुद्ध भी जो ध्यान करते थे, तो ध्यान में आखिर क्या करते थे? वो बैठे रहते थे ऐसे? नहीं नहीं, वो भी जाप करते थे। जाप जो है 3 स्तर पे होता है। पहले मुंह से होता है, फिर मन से होता है, फिर श्वास से होता है। जो ऊंचे कोटि के साधक हैं, जो महापुरुष वाले साधक हैं, वो जो है श्वास से करते हैं। श्वास आती है, श्वास जाती है, बस उसी में वो नाम को ढाल देते हैं। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, और ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जाते। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, वो श्वास से जपते हैं। चुपचाप बैठे रहेंगे, श्वास आएगी, श्वास जाएगी, उनका जाप चालू रहेगा। आपको लगेगा कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है। तो वो भी ओम का ही जाप करते थे। लेकिन अब कुछ टसन बस बौद्ध वाले अब हिंदू का जो ओम शब्द है बोलते हैं हिंदुओं का ओम शब्द है, इसका बौद्ध धर्म में क्या काम है? परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप भगवान का नाम जपेंगे नहीं, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि बिना भगवान का नाम जपे कोई आज तक भगवान को पाया ही नहीं और पाएगा भी नहीं। क्योंकि भगवान के नाम के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो सनातन धर्म क्या है आपको मालूम पड़ गया होगा। इसी बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।